time t, velocity c and angular momentum h are chosen as fundamental quantities instead of mass, length and time। तो यहाँ पर बोला गया है कि टाइम टी, वेलोसिटी सी और एंगुलर मोमेंटम को हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी गई है, ठीक है ना, बजाय कि मास, लेंथ और टाइम को ले। सो इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशंस ऑफ मास वुड बी। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो नई वाली हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मानी गई है, इन टर्म्स में हमारा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये ना कि हमारा जो मास है वो बेसिकली इन नई वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। कौन सी टी, सी और एच, इनकी पावर कितनी है वो नहीं पता है तो इनको ए, बी और पावर ये सी मान लो, है ना। तो यहाँ पर इसको फर्दर एक्सप्रेस कर लेते हैं। टी हमारा क्या है, टाइम टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा स्पीड है तो इसकी भी पावर, ये आप बी पुट कर लो। और एच हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम हमारी होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, इसकी पावर हमारी सी। अब हम लोग इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है, इनका पुट कर लेंगे, आसानी रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, मास एम। राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, पहला टर्म हमारा टाइम के लिए, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, इसकी पावर ए। दूसरा हमारा स्पीड है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका एल टी माइनस वन, इसकी पावर हमारी बी है। तीसरा टर्म है हमारा एम वी आर, तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एम है। वी स्पीड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, और आर हमारी डिस्टेंस है तो ये हमारा एल हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी पावर हमारी ये सी है। तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा पावर इनकी क्या हो जाएगी, m की पावर सिर्फ यहाँ से मिल रही है, m की पावर c हो गई। l की पावर देखिए यहाँ से b और ये प्लस c, प्लस हमारे पास में ये l और l स्क्वायर है यानी कि 2c हो गया। सो दिस इज b प्लस 2c हो गया। t की पावर यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी और ये माइनस सी मिल रहा है, तो t की पावर a माइनस बी माइनस ये c हमें मिल रही है। तो अब हम लोग, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे राइट हैंड साइड की, ठीक है ना, सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये m है तो इसकी बाय डिफॉल्ट पावर हमारी 1 है, तो इक्वेशन क्या बन गई, c इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली हमें c की वैल्यू अब मिल गई है विच इज c इज इक्वल टू 1। तो पहला टर्म हमारे पास आ गया है दैट इज c इज इक्वल टू 1 है। फिर दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं l की पावर से, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई l का टर्म है ही नहीं, तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, दिस इज b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये दूसरा टर्म हो गया। और तीसरा टर्म, ठीक है ना, टाइम के पावर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई टाइम का टर्म है ही नहीं, तो तीसरी इक्वेशन हमारी हमको जो मिल रही है वो मिल रही है एज a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये c की वैल्यू हमारी दूसरी और तीसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज b प्लस 2 इंटू सी, सी हमारा 1 है तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि b इज इक्वल टू माइनस 2। तो b की वैल्यू भी हमने निकाल ली है यहाँ से, तो हमारे पास में c भी आ गया, b भी आ गया। इसको अब तीसरी वाली इक्वेशन में इन दोनों टर्म्स को सब्सटीट्यूट कर दो। तो तीसरी इक्वेशन विच इज a माइनस ऑफ b, b हमारा क्या आया -2, माइनस ऑफ c हमारा 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है हमको, है ना, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू ये -1 हमें हमारा तीसरा टर्म भी मिल गया है, ये हमारा तीसरा टर्म आ गया। तो यानी कि फाइनली यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू टी की पावर a, है ना, a हमारा आया -1 तो t की पावर -1, c की पावर b, b हमारा है -2, h की पावर c, c हमारा 1 है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग जो है, इस इक्वेशन को जो है हम लोग हमारे ऑप्शन 1 में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए।